जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें टोटल 30 सेट प्रैक्टिस हैं दोस्तों, जिसमें 10 प्रीवियस ईयर है जो हम लोग डेली वाइज पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। उसमें कौन सा करने वाले हैं अभी हम लोग, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो हम लोग का 17वां है। वैसे क्रम में देखा जाए तो यह 27वां है। इससे पहले मैंने 26 सेट प्रैक्टिस करा दिया। यदि आप नहीं देखें दोस्तों, जरूर जाके देखिए, अति महत्वपूर्ण है। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा। आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका स्क्वायर इसमें क्या रहता है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला आता है इसमें समान अध्ययन। तो आइए समान अध्ययन में देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें। देखिए समान अध्ययन क्वेश्चन आपका क्या, मौर्य काल में पन क्या था। मौर्य काल में पन था क्या, तो पन पता है क्या था, इसका ना 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था पन। तो आंसर क्या बन जाएगा, सिक्का। करेक्ट आंसर डी बनेगा। भारत में प्रसिद्ध शक शासक कौन थे, बताना है। भारत में प्रसिद्ध शक शासक कौन थे बताइए। तो आंसर क्या बोलेगा, रुद्रदामन प्रथम थे। शक शासक जो शासक थे वो प्रसिद्ध कौन हुए थे, रुद्रदामन प्रथम हुए थे। बताइए भारत के किस प्रांत में सूफी मत का जो है फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था, बताइए। तो आंसर क्या बोलेगा, बिहार में। करेक्ट आंसर डी बनेगा, बिहार। अगला बताइए, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। वह कौन सा समुद्र है, तो वो नाम है सारगैसो सागर। आंसर सी होगा, सारगैसो सागर, जिसके पास भूमि नहीं है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर से प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य शांत एवं स्थिर जलधारा स्थित है। अगला बताइए, गंभीरा या फिर धाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है, बताइए किस राज्य का है। तो आंसर क्या बोलिएगा, पश्चिम बंगाल का है। करेक्ट आंसर ये होगा, पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का जो है प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन कौन है, छाऊ भी है, गंभीरा भी है, धाली भी है, जात्रा भी है और बित्रा भी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक भारतीय राज्य का शासक जिनसे फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था, वह कौन था। तो आंसर क्या बोलेगा, टीपू सुल्तान थे। करेक्ट आंसर डी बनेगा, टीपू सुल्तान। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस क्षेत्र मतलब किस देश के पास है, तो आंसर क्या बोलिएगा, टाइम जोन सबसे ज़्यादा जो है 24 टाइम जोन है, और वह किस देश के पास है, वह है रूस के पास। आंसर ए बनेगा, रूस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कौन थे। तो आंसर बोलिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। करेक्ट आंसर सी होगा। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में डैश में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है, कावेरी। तो आंसर क्या बोलिएगा, कहाँ पे, यह होता है कर्नाटका में। करेक्ट आंसर बी बनेगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ है, सबसे पीछे किसका हुआ है। तो आपको पता है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी, इसका स्थापना कब होता है, तो 1834 में। यूएसएस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होती है 1827 में। यूएसएस रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना होती है 1854 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो पता ही है 1885 में होता है। तो किसका हो रहा है देख रहे हैं आप, आंसर क्या बोलिएगा, किसका सबसे पीछे हुआ है, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में कौन पाई जाती है, माओरी जनजाति। करेक्ट आंसर बी बनेगा, माओरी। और मसाई कहाँ पाई जाती है, तो मसाई यह अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका किनिया में पाई जाती है। किनिया एक देश है, वहाँ पे पाई जाती है। और मग्यार, तो मग्यार आपको बता दें रोमानिया, रोमानिया में पाई जाती है। और ओंगे ओनगे ओनगे जो है आपका भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन त्योहार जो है सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, कौन सा त्योहार है बताइए। तो आंसर क्या बोलिएगा, छठ पूजा जो है उनकी पत्नी उषा और सूर्य भगवान की यह पूजा समर्पित है। बताइए उकाई परियोजना किस राज्य में है, उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो उकाई परियोजना गुजरात में है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, उकाई परियोजना गुजरात में है। अगला बताइए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मृत संघ मतलब इस्कॉन की स्थापना किसने किया था, किसने किया था, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद किए थे। करेक्ट आंसर ये बनेगा, कब किए थे, तो 1966 में किए थे।
न्यूयॉर्क में। अगला बताइए, वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आंसर बोलेगा अपेक्षिक द्रव, अपेक्षिक आर्द्रता बोलेंगे। करेक्ट आंसर सी बनेगा, अपेक्षिक आर्द्रता। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? तो आंसर क्या बोलिएगा? करेक्ट आंसर बी, एंथनी बट खामोश। एनीथिंग बट खामोश, करेक्ट आंसर बी बनेगा, एनीथिंग बट खामोश। यह बीजेपी के लीडर है, मतलब कि नेता है बीजेपी से, और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं ये, लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं ये, पटना साहिब से। अगला बताइएगा, प्राणी एवं अधिपाद वर्गों की महत्तम विविधता होती है, किसमें होती है सबसे ज्यादा विविधता? तो आंसर बोलिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न है, आइसो हाइट में रेखाएं हैं जो जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है आइसो हाइट में? तो आप बोलिएगा सम वर्षा वाली जगहों को जोड़ती है, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, मौसमी प्रवास के द्वारा अभिलक्षित जो आर्थिक गतिविधि है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह संबंधित है घुमंतु समूह से, आंसर करेक्ट डी बनेगा, घुमंतु समूह। न्यूमुर आइलैंड स्थित है, कहाँ स्थित है न्यूमुर? तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, करेक्ट आंसर बी बनेगा। भारत का कौन सा राज्य जो है सुरुंदेश्वर महोत्सव मनाते हैं? सुरुंदेश्वर महोत्सव मनाता है कौन सा राज्य? तो आंसर क्या बोलिएगा? करेक्ट आंसर डी, केरल में मनाया जाता है सुरुंदेश्वर महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी क्या है? तो आंसर क्या बोलिएगा? WTO, विश्व व्यापार संगठन, करेक्ट आंसर डी बनेगा। तसोंगमो झील किस राज्य में पाया जाता है? तसोंगमो झील जो है किस राज्य में है भारत के? तो आंसर बोलिएगा किस राज्य में है? सिक्किम में है तसोंगमो झील। निम्नलिखित में कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? कॉफी बोलिएगा, करेक्ट आंसर डी, कॉफी। मधुबनी चित्रकला शैली का उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुआ है? मधुबनी, करेक्ट आंसर डी बनेगा, बिहार से। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास का कार्यक्रम थी, तो कहाँ से उत्पादित की गई थी? तो यह पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से, करेक्ट आंसर बी बनेगा। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह जो है कौन सा है? सबसे वातमय ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो आंसर बोलिएगा नेपच्यून है, करेक्ट आंसर ये बनेगा नेपच्यून, मतलब वरुण ग्रह। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कह रहा है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राज प्रथम डैश में राजा बने थे, कब राजा बने थे यह? तो राजा बने थे 1985 में, करेक्ट आंसर सी बनेगा, 1985 में बने थे। एक पूर्ण रूप से संयोजित नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो आंसर बोलेगा n इंटू n-1/2, यानी 6 और गुन्ने 5 और बट्टे n, 6 है तो 6 में से घटाई तो 5 और 2 3, यानी 15, तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा 15। संविधान का सृजन किया गया था, संविधान का सृजन किया गया था किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो आंसर क्या बोलिएगा? करेक्ट आंसर बोलिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946, तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। आपको पता है संविधान सभा के सदस्य संख्या कितने थे? 389 थे, जिसमें आपको बता दें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष में कितने थे? तो इसमें थे 292 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन थे, और 11 प्रांतों से मात्र 93 सदस्य देशी रियासत थे, और 4 गो चीफ कमिश्नर जो 4 प्रांतों के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक छाया कठपुतली जो थिएटर परंपरा क्या है नाम? थोलू बोमल लत्ता किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो ये कंफर्म है दोस्तों कि साउथ में ही कोई है, महाराष्ट्र तो होगा नहीं, है ना, या तो केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। बताइए निम्नलिखित में कौन कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है कर्नाटक की नदी, तो आंसर क्या बोलिएगा? करेक्ट आंसर बी, मांडवी। ये कहाँ है मांडवी नदी? तो यह है गोवा में, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, क्या नहीं है बताइए?
तो आंसर बोलिएगा वयस्क मताधिकार नहीं है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, वयस्क मताधिकार नहीं है हमारे संविधान में। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? कितने प्रतिशत आर्गन है? तो आप बोलिएगा 1%। करेक्ट आंसर ये बनेगा। और सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%। उसके बाद और गैसें हैं, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ये सब मौजूद है। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा सागर जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तीसरा बताना है, तीसरे क्रम पे। तो पहला पे तो आपको पता है कौन आता है, प्रशांत महासागर। दूसरे पे कौन आता है, तो अटलांटिक महासागर आता है। तो तीसरे पे बता दीजिए कौन आएगा, हिंद महासागर आएगा। चौथे पे आर्कटिक महासागर आ जाएगा। तो क्रम देख लिए हमने, तीसरा बताना था, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, हिंद महासागर। राइट आंसर बी। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन नहीं है बताइए। तो आंसर क्या बोलिएगा, वैज्ञानिक मनोदशा की उत्पत्ति जो है उत्थापित करना, वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना। करेक्ट आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? मूल कर्तव्य कितना है बताना है आपको। तो कितना है टोटल, 11 है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। कितना है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आपको पता है 11वां क्या है, शिक्षा है। कब जोड़ा गया था, तो ये भी पता होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला बताइएगा, नामीबिया से चीता को डैश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया गया। तो वह कहाँ पे है कुनो नेशनल पार्क बताइएगा। तो कुनो नेशनल पार्क 17 सितंबर को छोड़ा गया था, ये भी पता होना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश में। बताइए, भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? उत्तरी मैदान किस मिट्टी से निर्मित है? तो आप बोलिएगा यह जलोढ़ मिट्टी से। करेक्ट आंसर बी होगा, जलोढ़। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपका 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अध्यक्षता कौन के थे? तो अस्थायी अध्यक्ष उस समय चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे वहाँ पे। बताइए, किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक बता दीजिए। तो आंसर बोलिएगा आप, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा। द इंटरप्रेन्योर ऑफ मैलाडीज, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। द इंटरप्रेटर ऑफ मैलाडीज किनके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है ना। और द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, यह किरण देसाई जी के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय के द्वारा। द ग्लास पैलेस, यह लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। बताइए, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1995 में। आंसर ये बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? मेघालय में जो नहीं है वो बताना है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, जातियाँ हैं और फिर जयंतियाँ हैं, खासी भी है, गारो भी है, यही नहीं है। तो कौन है? जावड़ी। जावड़ी जो है यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये तमिलनाडु क्षेत्र में है जावड़ी। राइट आंसर सी होगा। अगला बताइएगा, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में कौन थे? बताइए कौन थे। तो आंसर बोलिएगा मोरारजी देसाई जी थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा। बताइए, द्वीपीय क्षेत्र, जो द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की जो अनुमानित लंबाई कितनी है? अनुमानित लंबाई कितनी है द्वीप क्षेत्रों का? द्वीप क्षेत्र सहित भारत के समुद्र तट की आपको लंबाई बताना है कितनी। तो आंसर क्या बोलिएगा, 7516.6 किलोमीटर। करेक्ट आंसर सी बनेगा। परंतु मुख्य भूमि यदि पूछा जाए तो कितना है, 108 किलोमीटर है। अगला प्रश्न बताइएगा कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा देश है? वह है बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ये बनेगा। और वो कितना, तो 4096.7 किलोमीटर का साझा करता है। और सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस में विधान परिषद है? तो आप बताइएगा, ये इसमें है उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर सी बनेगा, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 6 राज्यों में है। और कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है ना। इसमें विधान परिषद है।
अगला प्रश्न बताइएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए कब लौटे थे? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनवरी 1915। कब जनवरी? तो 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी को हम लोग NRI डे मनाते हैं, प्रवासी दिवस। बताइएगा कि किसने 1984 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? कौन किए थे बताइए? तो आंसर बोलिएगा, करेक्ट आंसर डी, विलियम जोन्स किए थे। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है धात्विक खनिज है? कौन धात्विक खनिज है? तो आंसर क्या बोलिएगा? अभ्रक जो है यहाँ पे धात्विक खनिज होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो सामान्य विज्ञान एवं गणित। देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम जो है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था? तो वह कौन किए थे? आंसर बनेगा आर्किमिडीज। करेक्ट आंसर ये होगा, आर्किमिडीज किए थे। बताइएगा, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? गैसों का दबाव किस में मापा जाता है? मैनोमीटर में। आंसर सी बनेगा, मैनोमीटर में। अगला बताना है आपको, किस प्रकार के दृष्टि दोष से अवतल लेंस से जो मतलब कॉनकेव लेंस से प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा दृष्टि दोष होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आंसर क्या बनेगा बताइएगा इसमें? तो आप बोलोगे, यदि आपको नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यदि आपको नियरेस्ट वाली नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है वस्तु, तो उसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? अवतल लेंस। और वो कौन? निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया बोलते हैं जिसे। करेक्ट आंसर सी बनेगा। गन्ने का रासायनिक रूप बताना है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या होगा? तो आप आंसर बोलोगे सुक्रोज। करेक्ट आंसर सी होगा। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? समुद्र जल से शुद्ध जल जो है किस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो आंसर बोलोगे डिस्टिलेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर सी बनेगा, डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त होता है। आसवन विधि के द्वारा बोल सकते हो आप। दो संख्याओं का अनुपात 13:8 है, प्रत्येक संख्या में 25 की वृद्धि होती है तो अनुपात 44:29 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे 13 और 8 दिया है, ठीक है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 39 और 24, 39 और 24 लिख सकते हैं। 3 टाइम्स यदि मल्टीपल करते हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दोनों टाइम में हमने दोनों साइड जो है 3 टाइम्स मल्टीपल करा है। अब देखो हो कितने जा रहा है? 44 और 29 के रेशियो में। हमने इसके करीब लाने के लिए इसको 3 से मल्टीपल करा है, तो ये इंक्रीज कितने हो रहे हैं? 5। 24 से 29 हो जा रहा है, मतलब 5 बढ़ रहा है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें पता करना है। 5 वृद्धि होने पर अंतर कितने हो जाएंगे? 39 और 24 का अंतर कितना होगा बताइएगा? तो अंतर हो जाएगा 15 का। कितना बढ़ने पे? 5 बढ़ने पे। तो हमें बढ़ाना है 25, तो 25 बढ़ाने पे कितने हो जाएगा? 15 बट्टा 5 और गुने 25 हो जाएगा। तो 5 से काटो, 5 टाइम में 15 75। आंसर आपका करेक्ट सी होगा। अगला बता दीजिएगा कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान दूरी को कितने समय में वह तय कर लेगा, ये हमें बताना है। तो कितने समय में तय कर लेगा? आपको पता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे हम लोग। तो 8 गुने 12/60 कर दीजिए, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा? 12×25 = 60, यानी 8/5 आ गया। 8/5 जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया? ये जो था हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमने टाइम से क्या करा है? यहाँ पे मल्टीपल करा है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है? डिस्टेंस आ गया है, ठीक है ना। हमने स्पीड को टाइम से मल्टीपल करा है तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब वही दूरी को जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय कितना लगेगा यदि आपको पार करना है, तो कितना समय लगेगा? तो इसी दूरी को ना पार करने में 12 घंटा लगता है। तो इसको करो, आप काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2/15 घंटा। ये 2/15 घंटा जो आया, इसे हम लोग मिनट में दे रखा है। 2/15 को आप 60 से मल्टीपल, 15 चौका 60, 4 दूना 8, आंसर करेक्ट डी बन जाएगा। अगला बता दीजिए, कह रहा है कि लकड़ी जो जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? लकड़ी जलाने पर मुख्यतः गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर बी बनेगा, CO2। अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? किस फसल का जो है खाने योग्य भाग फल है? तो आंसर क्या बोलेंगे आप? आंसर करेक्ट ए बोलेंगे, नारियल। अगला बताइए, रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में जो पाई जाती है वनस्पति उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेरोफाइटा, जेरोफाइटस। अगला बताइए, उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ें, तना, पत्तियां और कलियां से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है वनस्पतिक प्रजनन के नाम से।
आंसर ए बनेगा। वनस्पतिक प्रजनन। बताइए एक कंपनी में जो है 75% श्रमिक कुशल हैं और शेष कुशल है ना। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थाई स्थित है। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 180, मतलब जो बाद बाकी है, जैसे 75 कुशल है तो कितना 25% ना अकुशल है, तो अस्थायी श्रमिकों की संख्या कितना है, अस्थायी श्रमिकों की संख्या 121 है। तो कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या हमें बताना है कि कितना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि कितना थे 100। टोटल इसमें 25 आपको पता चल गया। कुशल और अकुशल, कुशल कितने हैं 75 है, जिसमें अकुशल कितने हैं 25। अब देखो ये बढ़ कितना जा रहा है, ये बढ़ रहा है आपका, देखेंगे यहाँ पे तो एक तरह से 84% कुशल बढ़ रहा है, 84% कुशल और 28% अकुशल अस्थाई है ना, वो स्टेबल है। तो ये बच कितना गया, इसमें 16% बचा और इसमें कितना बचा तो 72%। तो इसका 72 और इसका 16 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका, निकालोगे तो 25 का 72 आपका 18 आ जाएगा, प्लस और 75 का निकालोगे तो 12 आ जाएगा। ये अस्थाई हो गए ये लोग, है ना। अब ये जो अस्थाई हमारे आ गए हैं, क्या ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो पता नहीं चल कितना आ गया टोटल। तो 18 और 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल 30। ये 30 जो है आपके पास दे रखा है, इनकी संख्या 180 दे रखा है। काटो 3 से 6, यानी कितने 6 टाइम में कट रहा है। पूरे पूरे हमें 100% का निकालना है, तो 100 से गुना कर दो 600। आंसर आपके सामने, करेक्ट आंसर है। अगला बताना है आपको कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 12,500 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो अर्धवार्षिक है, रेट कितना हो जाएगा आधा, 12 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो यानी 6%। टाइम जो भी है उसमें 2 गुना हो जाएगा। टाइम यहाँ पे 1 वर्ष कह रहा है, कह रहा है कि दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। 1 साल मतलब कि हमें दो साल का निकालना है, तो 2 साल के लिए हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को हम लोग निकालते हैं, 6 और प्लस 6 और प्लस 6 और गुने 6/100, ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे इतना मतलब 12.36, ये आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज आएगा कुल चक्रवृद्धि ब्याज का, है ना। रेट आ गया हमारा सारा 12.36। हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है तो 12,500 की राशि पे है। तो 12,500 की राशि पर हमें 12.36% है, इसको डिवाइड करो 100 आ जाएगा। चलिए इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1545। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, 2 आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग माध्य इक्वल क्या है हमारे पास कि दे रखा है क्या, यहाँ पे माध्यिका इक्वल x माइनस 38 हम रख देंगे, ठीक है, क्योंकि माध्यिका का अंतर दे रखा है 38। अब माध्य इक्वल हम लोग लिखेंगे 3 गुने माध्यिका, ठीक है, 3 गुने माध्यिका, m म रखते हैं बस, और माइनस बहुलक, ब लिखते हैं बहुलक, बट्टे 2 होगा। ओके, अब यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू रखना है 3, और यहाँ माध्यिका का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला x माइनस 38, ठीक है, तो x माइनस 38 लिखना है। और बहुलक कितना है, बहुलक जो है हमारे पास तो x है, माइनस x रखे बट्टे 2। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 38 और गुणे 3, ये होगा। इक्वल में आ जाएगा आपके, बट्टा में 2 है, ठीक है। अब जो हमारे पास माध्य दे रखा है वो माध्य, इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करो तो इसे आज सॉल्व करोगे तो x माइनस 57 आएगा, ठीक है। x माइनस 57 आ गया आपका, क्या माध्य आ गया। तो माध्य जब इतना आ गया तो माध्यिका माइनस माध्य हमने क्या रखा था x माइनस 38 एक था, x माइनस 38 था, और इसमें से घटाना है x माइनस 57, यही ना माध्य आया है, ठीक है। अब चलो इस दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, तो कितना होगा x माइनस 38 और माइनस x प्लस 57, है ना। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा, यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 19। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा 19। अगला बता दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो आंसर क्या बोलिएगा, जिप्सम से बनाया जाता है, आंसर सी बनेगा जिप्सम। बताइएगा, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है,
तो आप बोलोगे वह 0 डिग्री से कम हो जाता है। आंसर ए बनेगा, 0 डिग्री से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देता है, वो गैस का नाम क्या है, तो उस गैस को नाम बोलिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये चांदी को क्या कर देता है, काला कर देता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइएगा, दूध खट्टा होने का क्या कारण है, दूध जो है खट्टा होने का कारण, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है, तो आंसर क्या बोलोगे आप, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है यह खट्टा हो जाता है। इसी के कारण दही जमती है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और मांसपेशियों में हमारे लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण जो है मनुष्य में जो थका हुआ महसूस होता है, यानी जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं तो हमें थका हुआ फील होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 13 लड़कों का औसत भार जो है 20 लड़कियों के औसत भार से 5 ग्राम अधिक है। यदि 30 लड़कों का औसत भार कितना है, 1050 केजी है, तो 20 लड़कियों का औसत भार कितना होगा, हमें बताना होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्या, लड़कियों का औसत भार कितना है कि x केजी, हम लोग किसका मान लेते हैं, यह गर्ल का, लड़की का मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देते हैं आपको। यदि आपसे सॉल्व हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यदि लड़कियों की है तो ये कितना है, कितना बढ़ जाती है, x + 5, ये कितना टोटल है 1050। अब इसे मल्टीपल कर लो या फिर इसे सीधे काट दो 3 से, 3 या 9 और 3 × 5 = 15 है ना, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। x की वैल्यू जब 30 आ गया तो क्या हम 20 लड़कियों का औसत भार नहीं पता कर सकते हैं, तो 20 गुने x की वैल्यू 30 है, 30 रख दो तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 यानी 600 केजी हो जाएगा। 20 लड़कियों का औसत भार कितना हो जाएगा, 600 केजी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। करेक्ट आंसर डी बनेगा आपका, करेक्ट आंसर डी। दिए गए चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान जो है किसी देश के द्वारा विभिन्न खेलों पर दिए गए व्यय को दर्शाता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करने और नीचे प्रश्न उत्तर देना है आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, यदि खेल पर खर्च की गई कुल राशि कितना है, तो 2.4 करोड़ है। खेल पर 2.4 यानी परसेंटेज इसका देख सकते हैं, खेल पर कितना किया गया है, तो खेल तो ये सभी ही हैं, खेल लगभग सभी हैं, अन्य को छोड़ दें तो हम लोग ये सभी को खेल ही बोलेंगे। तो ये खेल पे जो है खर्च करता है वो 2.4 करोड़ रुपया खर्च करता है। साथ तो एक साथ टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि एक साथ गोल्फ और फुटबॉल पर खर्च की गई राशि से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें बतानी है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर इसका आ रहा है। टेनिस और फुटबॉल का जो है कुल केंद्रीय कोण आप देखेंगे, टेनिस और फुटबॉल का दिखा दे यहाँ पे, जैसे आपको टेनिस कहाँ पे दोस्तों, टेनिस का कितना है 47 है, और बास्केटबॉल का कितना है, तो बास्केटबॉल का 34 है। दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा 81% जो है टेनिस और बास्केटबॉल का कुल केंद्रीय कोण आ गया। और नेक्स्ट जो है हम लोग का गोल्फ और फुटबॉल का कितना है, तो गोल्फ का देखिएगा तो आपके पास है 30 और फुटबॉल का जो है ये कितना है 60 है। दोनों को सम करेंगे तो कितना आ गया 90। अब जो हमारे पास कमी प्रतिशत है वो कितना हो गया 90, और इस दोनों को ऐड करे थे टेनिस और बास्केटबॉल का, ये आया था 91, 81 आया था। तो 81 इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं कितने से, 90 से डिवाइड, मल्टीपल बाई 100। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बच गया, इसमें से घटा दोगे तो 9, मतलब 10 गुने 9 90, और नीचे 9 से काटोगे तो कितना 10%। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 10%। तो राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन का, अधिक मात्रा में जो है एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर किस भाग में जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, किस भाग में पड़ता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, लीवर पर पड़ता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। कह रहा है कि 119.60 रुपया में 52 संतरे खरीदे जाते हैं और 41.40 रुपये में प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितना रुपया होगा। तो देखो इतना में 52 संतरे खरीदे जाते हैं और इतने प्रति दर्जन से बेचे जाते हैं, ठीक है। तो 119.60 बट्टे 52 यानी कि एक का निकल जाएगा, इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.3 रुपया जो है एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया। जब एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया तो एक संतरे का भी क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं
कितना, तो 141.40 बट्टे 12 कर दें। 12 1 दर्जन है, मतलब 12 से इसे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3.45। और हम लोग बेचा कितने में है, 2.30 में, मतलब 3 जीरो लगा सकते हैं। देखिए ये सीपी है आपका, ये एसपी है, मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लाभ सीधे निकालना है। तो कितना का लाभ होगा, तो 1 और 5 और यहाँ से घटाएगा, यानी 1.15 का, 1.15 का लाभ हुआ कितने पे, तो हमको हुआ सीपी कितना था, 2 हमारे पास था 3। ठीक है, अब इसे काटिए, ये डेसिमल से एक डेसिमल उड़ाइए, यहाँ पे आ जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 23 से काटिए 5 टाइम में, यानी कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया 50%। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या हमारे पास दे रखा 8, 9, 11, 15, 17, 21 और एन को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इन संख्याओं की माध्यिका के बराबर जो है एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो कुल पदों का संख्या कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, टोटल 7 है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या है, ये विषम संख्या है तो 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 + 1/2 यानी 8, 8 से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी चौथा जो हमारा पद होगा, तो चौथा पद कौन सा होगा, ये सीरीज बाई पे है ही, तो चौथा देखिए 1, 2, 3, 4, चौथा पे है आपका 15, 15 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 जब हमारे पास दे रखा है, पहले तो ये तो हमारा माध्यिका निकल गया, अब माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, बट्टे जितना नंबर रहता है सभी संख्याओं को जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 81 और प्लस n/7, ये आपका माध्य आ गया। माध्यिका आपने पहले निकाल रखा है 15। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न करोगे, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये 15 के इक्वल है। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीपल करो, 15 7 105, 105 और इक्वल में हो जाएगा 81, तो 81 इसे सीधे घटा दो, एन की वैल्यू पता हो जाएगी, 105 में से 81 घटा दोगे तो 24, यानी आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा 24। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कह रहा है चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर जो है केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, ये आपको बताना है। केंद्र की ओर कौन सा बल लगेगा, तो आंसर क्या बोलेंगे आप, अभिकेंद्रीय बल। करेक्ट आंसर ये बनेगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट बताइए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी आधा होनी चाहिए। इसकी आधा कौन सा है, तो आंसर बोलोगे ये बी। करेक्ट आंसर बी बनेगा, वो समतल दर्पण में होती है। और कौन सी बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 72 और 96 से विभाजित करें, प्रत्येक स्थिति में जो है 5 शेषफल प्राप्त हो, तो वह कौन सा है। देखो 72 और 96 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम लोग 5 प्लस कर देंगे, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 288 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक मल्टीपल हम निकाल देंगे। ओके, अब मल्टीपल इतना आ गया मेरे पास, इसमें 5 ऐड करना है, तो 8 5 13 हो गया, और ये 9 और 293 जो आपके पास ये संख्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला बताइएगा, यहाँ पे बोर्ड मास दिया है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से, है ना। पहले यूज होगा इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, है ना। जो जो यहाँ पे ऐड करके आएगा हमें उसको डिवाइड करना है इससे, इसमें से घटा लोगे तब जाके लास्ट में आपको मल्टीपल करना है, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएंगे, 80 करेक्ट आंसर आपके आएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की जो है कीमत है वह कितना है, तो 2,30,400 रुपया है। यदि यह दो टुकड़ों में टूटा हुआ है जिनके वजन का अनुपात 5:7 है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि प्रतिशत हमें क्या होगा, ये हमें बताना है। तो वजन का अनुपात कितना है, 5 और 7 का अनुपात है ना। कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लो, 25 और 49, 25 और 49 है। और मूल जो है मूल कीमत और टुकड़ों का कीमत कितना हो जाएगा, 5 + 7 का होल स्क्वायर करोगे आप, 7 और 5 + 12 हो गए, तो ये 12 का होल स्क्वायर प्लस 25 है प्लस 49 है, तो ये ऐड करोगे कितना, 25 और प्लस 49, दोनों को ऐड करते कितना, 9 5 14 और 6 1 7, 74 आ गया। और यहाँ पे जो आ गया हमारे पास ये कितना आ गया, 12 का 144, ये रेशियो आ गया। अब जो हानि प्रतिशत हुई है हमारे पास वो कितना है, 2,30,400 की हुई है। ठीक है, कितना से हुआ है, 144 से, और गुने 144 में से 74 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 70 आएगा। इसे काटो, काटते हैं तो कितना आ जाएगा, काटिएगा तो आपके पास आएगा 1,12,000 आ जाएगा, है ना, 1,12,000। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन गया, 1,12,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किसके द्वारा बढ़ते हैं? तो आप बोलोगे एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर बी बनेगा एड्रेनालिन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन होती है बताइए? तो आप आंसर बोलोगे तंत्रिका कोशिका। करेक्ट आंसर सी बनेगा तंत्रिका कोशिका। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश जो है रहित होता है? कौन आवेश रहित होता है? तो आंसर क्या बोलिएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित रहता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ की गति करता है, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं संवहन। करेक्ट आंसर बी बनेगा संवहन। उत्सर्जन के लिए जो सुंडिका ग्रंथि जो है, मतलब प्रोबोसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ यानी फाइलम के जीव में उपस्थित होती है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? हेमिकार्डेटा में। करेक्ट आंसर सी बनेगा हेमिकार्डेटा। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है? किसके साथ? तो आप बोलोगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फाइड के साथ। आंसर ये बनेगा। अब बताइए, एक शंकु के जो है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को जो है खोखला करके बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर ही है। बचे हुए घन का आयतन क्या है, ये आपको बताना है। बचे हुए घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ये बचे हुए घन के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, यानी ए क्यू 7 का क्यूब कर दो, माइनस शंकु का आयतन क्या हो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच है। पाई आर स्क्वायर एच है, तो 7 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 यहाँ पे क्यूब रहेगा माइनस 1/3 और गुन्ने ये होगा 22/7 और गुन्ने ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर और इंटू एच कितना है 7 है। ठीक है, ये जो हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्या कि एच का ये यदि हम स्क्वायर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक 7 बच जाएगा। ठीक है, इसको सीधे से काट दीजिए दो को, मतलब हमारे पास बच गया 7/4 बच गया। ठीक है, इस 2 से एक काट सकते हो यहाँ पे 22, मतलब हमारे पास 7/2 बच गया। एक 7 और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तब देखते हैं। 7 स्क्वायर को कॉमन तो बच गया 7 माइनस 22/3 और गुने 1/4, ये बच गया आपके पास। अब देखिए 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये 7 माइनस 11/6। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 42 माइनस 11/6 से सॉल्व करेंगे 49 और गुने 31/6। करने वाला होगा तो काटिए, नहीं तो नहीं काटिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 253.17 जो है घन सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत जो है 72 है, उनमें से पहली संख्या 2 संख्याओं के योग के 2/7 गुना है। तो पहली संख्या में पता करना है कि पहली संख्या क्या होते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या 1 से यहाँ पे, अन्य 2 संख्याओं का योग जो है हमारे पास कितना है 2/7 गुने 1 से। 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7x/2, यानी कितना हो जाएगा 3.5x हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बन जाएगा यहाँ पे कि x जो मैंने पहली संख्या माना था, फिर प्लस 3.5x इक्वल में हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 72। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसे सीधे हम लोग इधर माइनस कर देते हैं, गुना कर दो यहाँ पे। तो 3x यहाँ पे और एक ये, यानी 4x/5 इक्वल, ये करोगे तो कितना आ जाएगा बस 3 × 72। x इक्वल कितना हो जाएगा 3 × 72/4.5। इधर करोगे डेसिमल हटा दो, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, 9 अट्ठे 72, 16 अट्ठिया 48, यानी x की वैल्यू 48 आ गई। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, x की वैल्यू 48। आंसर देखो, करेक्ट आंसर बोलिएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9/9 का 9+9/9/9 गुने 9+9 का सरलीकृत करना है। बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हैं यहाँ से इसको डिवाइड करोगे। पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ का यूज करना होगा। तो 9
9 और डिवाइडेड 9 तो रहेगा ही, 9 मल्टीपल करेंगे तो 81 प्लस 9 ऐसे होगा। तो अब देखो इसे डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 1/9 प्लस 9 होगा ना इतना। अब यहाँ जस्ट इसके नीचे हम लोग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आप ये करोगे तो आपके पास आ जाएंगे कि ये हम करेंगे 1 और 1 से 9 को मल्टीपल करेंगे तो 9 और प्लस 9 यानी 18। तो वो आ गया हमारे पास 1/9 प्लस 9/18। अब इसे आप इसी इजीली सॉल्व कर लोगे, कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 तो 9 यहाँ पे तो 1 रह जाएगा और ये 9 टाइम्स में 9 9 जा 81 यानी 82 हो जाएगा, 82/9 और गुने ये कितना हो जाएगा आपके पास 18, 1/18 होगा। काटिए इसको, कटने वाला होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे 2 से काटते 9 टाइम्स में 2 से काटिए 4 और 1 और इससे छोटा तो होगा नहीं, 9 9 जा 81/41 करेक्ट आंसर आपके पास डी आ गया। नेक्स्ट देखिए, संख्या दी है 840 और 1, 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो कुल कितने हो सकते हैं, 1 तो होगा ही, फिर 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 होगा, 9 तो होगा नहीं इसका 840 का, 10 होगा ठीक है, 11 होगा नहीं, 12 होगा, 14 होगा, 15 भी होगा, 16 17 18 19 20 होगा, फिर 21, फिर इसका 24 होगा और 28 होगा। मतलब टोटल हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो होगा टोटल 30। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। इसका गुणनखंड आपको आता है निकालने, वहां से निकाल के आप बता लोगे अच्छे से। बताइए, किसी विद्यालय की कक्षा में 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन के क्रमांक जो क्रमशः जो है 15 30 और 15 है, कितना कितना है, तो 15 30 और 15 अधिक है ठीक है। छात्र दाखिल होते हैं तो नए अनुपात जो है 4 7 और 9 हो जाता है। नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो 3x 5x और 8x है, सभी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या कितना है 3x 5x प्लस 8x है। तो पहला में जोड़ते हैं, 3x में कितना जोड़ते हैं 15, ये पहली होगी। दूसरा में कितना हो जाएगा 5x प्लस 30 ठीक है। तीसरा में कितना हो जाएगा तो 8x और प्लस 15, ये सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4 के इक्वल में, 4 और 7 और 9 के रेशियो में, 7 9 के रेशियो में। तो 2 को कोई उठाते हैं तो 4 4 7 और 9, 4 7 9 के रेशियो में आ गया ये तीनों। तो ये दोनों उठाएंगे यानी ये 2 हमें लेना पड़ेगा ठीक है। चलिए हम लोग ये 2 लेते हैं, 3x प्लस 15/5x प्लस 30 इक्वल कितना हो जाएगा 4/7 होगा। इसे क्रॉस मल्टीपल करिए तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 21x प्लस 105 इक्वल 20x और प्लस 120 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टोटल 16x यानी 16 और गुने x की वैल्यू 15, 15 16 गुना करेंगे 240। करेक्ट आंसर हमारे पास 240 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे किसी संख्या में जब 42 का योग किया जाए तो वह अपने की 121% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है ये हमें बतानी है। तो वह संख्या क्या है, अपनी के 142 हो जाती है ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी संख्या है यह 42 बढ़ती है और अपने के 121% हो जाती है ठीक है। ये कितना हो जाएगा 121x/100 और इसे मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x और प्लस 4200 इधर हो जाएगा ना इक्वल में, ये 100 हटा देंगे तो अब देखिए यहाँ पे 101 21 और यहाँ पे 100 इधर इधर घटा दो तो कितना हो जाएगा 4200 ठीक है बाई ये आ जाएगा आपके पास 21 2 टाइम्स में यानी 200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है रिजवान जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रुचिता 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि 42 मिनट बाद मिलते हैं तो शुरुआती के बीच की दूरी कितनी थी, ये हमें बताना। सापेक्ष गति कितना है, 20 और 15। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों ऐड होगा, 20 और 15 ऐड करेंगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो 45 मिनट की दूरी तय की गई है वो कितना पे, 42/60। 42 जो मिनट में तय की गई है ये हमने 22/8 कर रहा। ओके, और गुने 35। देखिए काट के देखते हैं हम लोग कितना कटेगा, तो इसे काटिए, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.5 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। मैं डिस्टेंस ही तो पॉइंट करनी थी, तो 24.5 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन गया। अगला देखिए, दो संख्याएं जो है 7 और 21 के तृतीय अनुपात क्या होगा, ये हमें बतानी है। तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा इसका, तो 7 और गुन्ने x इक्वल कितना हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर, है ना। तो 7x और इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 और गुन्ने 21 कर दो, तो 7 से काटो 3 टाइम में और इसे कर दो 63, यानी आंसर आपके सामने बी 63। बताइएगा, एक वस्तु को 30% की छूट पेशकश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके 5% की नकदी वापस जिताता है ना, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है, ये हमें बतानी है। उसको छूट कितनी मिली है, तो 30% की दे रहा है। ठीक है, कितने, 5 का। ओके, और माइनस 30 और गुन्ने 5 होगा बट्टे 100। 1 0 से 1 0, 5 से काटो 2 टाइम में, यानी कि 1.5 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करें 35 और प्लस 1.5, 35 एक 36.5। आंसर कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा, अच्छा यहाँ पे माइनस थी ना हम लोग का, तो ये आ गया 35 माइनस 1.5 है, तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 33.5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 7 वर्षों में 8% वार्षिक दर से एक राशि जो है 7,056 रुपया साधारण ब्याज बन जाता है, वह राशि कितनी है, ये हमें बतानी है। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, मूलधन बराबर ब्याज अगुने 100 बटे टाइम अगुने हो जाएगा आपका रेट। ठीक है, देखो एसआई कितना दे रखा है, तो आप देखेंगे 7,056 है। ठीक, गुन्ने 100 बटे 7 गुन्ने 8 कर देंगे, इसको काटते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 टाइम और 2 जीरो, यानी 1200। आंसर कितना आ जाएगा, 12,060 600 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो। देखिए, एक मिस्त्री, एक जो है मिस्त्री एक दीवार को 18 घंटे में बनाता है, 9 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो दीवार कितने भाग अभी भी बनना है, मतलब अभी कितना बाकी है वो बताना है। तो 9 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 9/18, यानी ये लिख सकते हैं आधा काम हुआ है। तो शेष काम करने में कितना लगे, 0.5। करेक्ट आंसर सी। एक दुकानदार को 8 आईफोन बेचकर 3 आईफोन की बिक्री के बराबर जो है विक्रय मूल्य के बिक्री कीमत के बराबर जो है उसको लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा हमें बतानी है। तो कितने के बेचता है, 3 फोन के बराबर, कितने से, 8 में से 3 के बराबर उसको लाभ होता है। तो 3 और बट्टे ये हो जाएगा, 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 और बट्टे 100, काटो 20, 20 3 60, 60% का उसे लाभ होता है। करेक्ट आंसर ए। कह रहा है कि 15 नल जो है एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, टंकी को 1 घंटे में भरने में कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे, 15 नल कितने दिन में, 36 घंटे में। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितने वो नल की आवश्यकता होगी, कितनी होगी नल की आवश्यकता, 15 चौका 60, 4 नंबर 36, यानी कितनी हो जाएगी, 9। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि जब किसी संख्या की क्रमशः 25%, 40%, 20% की कमी की जाती है तो वह संख्या 32,904 रुपया हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है, ये हमें बतानी है। तो वह संख्या कौन सी है, देखिए यहाँ पे एक्स का हमें पहले निकालना कितना, 25% कम हो जाती है, 25 मतलब 75 बट्टे 100 गुन्ने 40% कम, यानी 60 बट्टे 100, और फिर कह रहा है 80% कम, यानी 20% कम, यानी 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 25 दिया, 25 चौका और कटने वाला है तो काटिए। देखिए 4 से 2 टाइम्स में, और भी कट सकता है ये 50 टाइम्स में,
ये भी कटेगा 25 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में, यानी ऊपर आ गया 9 और नीचे 25 और इंटू एक्स। ये है हमारे पास, ये जो हमारे पास है इतना, यह किसके इक्वल में है, तो ये है हमारे पास 32,904 के इक्वल में है। 32,904, 32,904 के इक्वल में है। ओके, अब देखिए 9 से हम लोग इसको काटते हैं और काटने के बाद जो भी आएगा उसको 25 से हम लोग मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर कितनी आ जाएंगे आपके पास, आंसर आपके पास आए 91,400। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के 2 गुना का योग जो है कितना है, 97.97/4 है। तो वह संख्या क्या है ये हमें बतानी है। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 3x प्लस 2/x होगी, इक्वल कितना हो जाएगा 97/4। एलसीएम लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी x, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 इक्वल 97/4। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 से करेंगे गुना, 4×3 = 12, सीधे यहाँ पे लिखते हैं 12x² प्लस 8 माइनस 97x इक्वल 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पे हम गुणनखंड निकालते हैं। कितना हो जाएगा ये 12x² माइनस 96x माइनस x प्लस 8 होगा इक्वल 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, इसमें और इसमें आप कॉमन लेना है, 12x कॉमन कर ले तो इसमें बच क्या गया x माइनस 8, इसमें कॉमन करी 1 तो x माइनस 8 इक्वल 0, एक बचा x माइनस 8, दूसरा आया 12x माइनस 1 इक्वल 0, यही रहा। अब देखिए यहाँ से आपके पास दो आंसर आ गए, एक x माइनस 8 और एक 12x माइनस 1 निकालिएगा तो यहाँ से निकलेगा x की वैल्यू 8, यहाँ से निकालेंगे तो 1/12 आएगा, ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव में रहेगा। तो ये हमारी पूर्ण संख्या कौन होगी, ये तो होगी नहीं, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर 8 है, तो यस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं मानसिक क्षमता जांच के बारे में देखेंगे। तो ये एक रीजनिंग है, इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, हमारे पास 3, इसमें बताना है सबसे अलग कौन है ना, बाकियों से अलग कौन है, तो गाय, भेड़, बकरी, मगरमच्छ, कौन सबसे अलग है इसमें, तो आंसर बोलेंगे करेक्ट आंसर डी। मगरमच्छ जो है वह कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और बाद बाकी जो है धरती पे रहता है। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में अगली लुप्त संख्या के हमें बताना है, 169 से 169 से 196, फिर 225, यानी कि ये 13 का, ये 14 का होल स्क्वायर, ये 15 का, ये 16 का, यानी 17 का होल स्क्वायर 289। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। यहाँ पे विकल्प जो है बताना आपको खाली कौन है, तो एफ जी ये 6, ये 7, 6 7 दिया है, तो ये 21 और 22, 21 22 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। बताइए इसमें निम्नलिखित जो है लुप्त संख्या कौन सी आएगी, तो 15, 43, 83, 137, 207। तो अगली संख्या क्या आने वाली है, 15 से 43 गया यानी 28 बढ़ा, यहाँ से 40 बढ़ा, यहाँ से 54, यहाँ से 70, तो यहाँ से 88 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 295। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें विषम शब्द हमें चुनना है। विषम इसमें सभी कौन है, तो अन्य सभी कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है, और बाद बाकी कौन, माउस। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर डी। अगला बता दीजिएगा, दिए गए हमें चिन्ह को आपस में बदल के बताना होगा। तो देखिए ये आपको खुद से सॉल्व करना होगा, इसे प्लस का यूज़ करना होगा, और जो यहाँ पे मल्टीपल है इसमें और के प्लस जो है यहाँ पे मल्टीपल करके यूज़ करके बनाना होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। पहला बनाओगे तो आप आंसर 7 पाओगे, सेकेंड आप बनाइएगा इसमें भी एक्सचेंज करके तो आंसर आपके पास 85 आएगा। यानी क्या आना चाहिए, एक में 7 और दूसरे में 85, 7 और 85 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, समीकरण 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित प्रश्नों में जो दिए गए विकल्पों में से हमें संबंधित अक्षरों को चुनना है। जी 7 पे होता है, ये 20 पे होता है। ओके, अब देखो, तो ये जी से एच 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, यहाँ से 1 बढ़ाना 8 है तो 9, 9 मतलब आई, और यहाँ से 21, 21 से 2 यानी 23, यानी डब्ल्यू, आई डब्ल्यू कौन है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि दर्पण यहाँ पे दे रखा है, तो दर्पण का आकृति क्या बनेगा, यहाँ पे आप बता दोगे, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट बनता है दर्पण की आकृति। बताइए इसमें कौन सा इमेज फॉर्मेट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी देख रहे हैं ना, पूरा फॉर्मेट हो रहा है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताइएगा यहाँ पे, देखिए जैसे कबड्डी में 7 प्लेयर, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो आंसर क्या बोलिएगा,
कबड्डी में 7 कहने का मतलब है 3 और 3 6 एक टोटल 7 है, तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 है। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, ना कि प्लेयर बताना है कि कितने प्लेयर है, क्योंकि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है यहाँ पे 6 दोस्त अब इस नाम दिया गया है, ठीक है ना। और ये कैसे सम समषष्टभुज शीर्ष के कोण पे बैठे हैं ना, और सभी का जो है मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है। तो चलिए समषष्टभुज हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे पहले और भी पढ़ लेते हैं क्या है। बोला गया है कि अपूर्वा ठीक ओंकार और पर्थ के बीच में बैठा है, अभिषेक ओंकार के पड़ोसी में बैठा है, किरण अपूर्वा के ठीक सामने नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कितना बनेगा इसमें, आपका 110 और 111, मतलब 2 क्वेश्चन बने। अभिषेक ठीक सामने कौन बैठा है ये बताना है, और रिवाज और ओंकार अपने एक स्थान से बदल लेते हैं, तो किरण के बगल में कौन बैठेगा ये बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, पता चलेगा। समषष्टभुज बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और 1 6, ये समषष्टभुज हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कौन है, तो किरण, किरण है। और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है विराज, ठीक है, विराज। यहाँ पे कौन है, अभिषेक, अभिषेक। और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे ओंकार, यहाँ पे कौन है, ओंकार। और यहाँ पे कौन है, तो अपूर्वा, अपूर्वा। और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे पार्थ, पार्थ है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये कंडीशन आया है, बस यहाँ पे हम क्वेश्चन में लेके चलते हैं। अभिषेक के ठीक सामने कौन बैठा है, अभिषेक के ठीक सामने कौन है, तो अभिषेक यहाँ पे है। इसके जस्ट सामने कौन है, तो पार्थ बैठा है। यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 110 का। अगला बता दीजिए, आपको ये 111 बताना है। कह रहा है क्या कि विराज और ओंकार अपने स्थान एक दूसरे में बदल लेते हैं। विराज कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं विराज, विराज कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे है विराज। और ओंकार, ओंकार कहाँ पे है, ये एक दूसरे अपना स्थान बदल लेते हैं। तो किरण के बगल में, किरण कहाँ पे है दोस्तों, किरण के बगल में कौन बैठेगा, तो ये यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, यानी ओंकार। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। ए का जेड दे रखा है, ठीक है, ए से जेड ऐसे बताते हैं हम लोग कि ए से जो है हमारे पास कितना इंक्रीज करा है, ए के बाद डी, एक गैप करके हम लोग चलते हैं। ओके, और यहाँ से देखो ये कितना बढ़ा, बल्कि बढ़ा नहीं घटा है, ठीक है ना। इसमें बढ़ रहा है और हमें घटाना है। ये 3 घटा है, ये 3 बढ़ा है, ये याद रखना है। चलिए बी से हमारे पास फिर देखिएगा ये बढ़ रहा है 3, यहाँ से ये भी 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी 3 बढ़ा दीजिए। 4 3 7, 7 पे आता कौन है, जी। जी से कौन होने वाला है स्टार्ट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए स्टार्ट होने वाला, तो करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। यहाँ पे दे रखा है पासे में, हमें बताना है क्या, 6 दिए गए हैं। और कह रहा है क्या कि लेकर 6 बिंदु है, निचले पर 1 बिंदु होगी तो ऊपरले पे कितनी होगी, ठीक है। नीचे पे क्या होंगे, 1 बिंदु, तो 1 के हमें अपोजिट बताना है। चलिए 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, इसी से लेके बना सकते हैं आप, इससे भी लेके किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस दोनों से लेके बनाते हैं। तो 6 यहाँ से क्लॉक वाइज चलते हैं, 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, इसमें देखिए 6, 6 के बाद क्या है, तो अब बोलोगे 5 है, उसके बाद 3 है। तो यहाँ देखिए 1 का अपोजिट हमें चाहिए था, 1 का अपोजिट 3 आया, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट बी बन जाएगा आपका, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा सोसाइटी में रहने वाले निवासियों की कुल संख्या 150, इनमें से 50 निवासियों के पास मोटरसाइकिल, 60 निवासियों के पास कार है और 20 निवासियों के पास कार और मोटरसाइकिल दोनों है, तो कितने ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है और ना ही मोटरसाइकिल है, कितने ऐसे हैं, तो देख। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है क्या कि कितने निवासी ऐसे जिनके पास ना तो कार है और ना ही मोटरसाइकिल। तो ना तो कार के लिए क्या करेंगे, टोटल 50 है, इसमें से 20 घटा देंगे, ठीक है। टोटल 60 है, उसमें से भी 20 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 40, और इसमें से घटा 30, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70, और प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 40 और 20 60 और 30 90 हो जाएगा। टोटल है कितने, 150, 150 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 90, यानी कितना बचेगा 60, तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। 60 जो व्यक्ति हैं उनके पास ना तो कार है ना ही मोटरसाइकिल है। यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बता देना है आपको, कैसे अरेंज करना है आपको पता है, पहले ए आता है, बी सी डी ई एफ ऐसे आता है, अकॉर्डिंग टू हम अल्फ़ाबेट के तहत होता है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अविशिष्ट कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया तो इसका बताना है आपको क्या बनेगा।
तो पता है इसका क्या बनेगा, आपको 4 वर्ड लेना है। यहाँ पे 4 वर्ड हो गया, ठीक है। जी को छोड़ दीजिए, फिर 4 वर्ड, यहाँ से 4 वर्ड उठाइए, फिर 4 वर्ड, यहाँ से भी सेम वही कंडीशन करना है आपको, 4 वर्ड लेके बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पे आर है, आर को जो है क्या लिखा गया, आर को ई लिखा गया, आर को यहाँ पे क्या लिखा गया, ई पहले, उसके बाद ई को जस्ट एन करा गया है, ई को जस्ट क्या करा गया है, एन, ठीक है, एन, उसके बाद फिर एन को ई, दिख रहा ना यहाँ पे कैसे बदला गया है, जस्ट इसको अपोजिट सर कर करके बनाता दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। पहले क्या हो जाएगा हमारे पास बताइएगा, तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ओके, इधर से। तो पहले क्या आएगा आपका, तो पहले आएगा आई, ठीक है, पहले आएगा आई, उसके जस्ट बाद क्या आएगा, आई के बाद डी, उसके बाद जी, तब ई आएगा, और बीच में आपके आर तो है ही, तो आर रहेगा। ये देखिए कौन सा कंडीशन कर रहा है, आई जी ई, ये तो एस आ गया, आई जी ई आर इसमें है, आई जी आर इसमें, आई जी आर इसमें है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आप देखेंगे तो सी ए आर टी, सी ए आर टी कौन है, सी ए आर टी, सी ए आर टी, अब देखेंगे तो सी ए आर टी इसमें भी नहीं है, ठीक है। सी ए आर टी आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपका फुलफिल करेगा, ये है ऑप्शन नंबर डी। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बन गया। अब बताइएगा इसमें लुप्त संख्या हमें बताना है कि कौन सा होगा, तो लुप्त संख्या आप खुद इसमें सॉल्व कर लोगे। देखो 64 है, 64 प्लस 32 ऐड करो कितना हो जाएगा, प्लस 9, टोटल आ रहा है 105, ठीक है। 56 और 20 और प्लस 29 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 105। तो ये भी तीनों को ऐड करने पे हमें 105 चाहिए। 36 और 46 को ऐड करते हैं, और इसमें और कितना ऐड करेंगे जो हमारे पास 105 आएगा, तो 23 और ऐड करेंगे जो 105 आएगा, तो आंसर बन जाएगा करेक्ट आंसर बी। यानी सभी को ऐड करने पे 105 105 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए का अर्थ जोड़ना, सी का अर्थ क्या है, भाग करना, ए का अर्थ जोड़ना, सी का है भाग करना, डी का अर्थ है गुना, है ना, बी का अर्थ है घटाना। तो यहाँ पे सॉल्व करना है, आप नहीं सॉल्व कर लोगे इसे, बोर्ड मास है, तो आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, 101 आंसर आना चाहिए। अगला बताइए, यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा फुलफिल होगा। पहले इसे काउंट करना होगा टोटल कितना है, उसके बाद डिवाइड करना है आपको 4 पार्ट्स में, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बस यहाँ पे बना दीजिए। तो आप आंसर क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी, यहाँ पे फुलफिल होगा, सी बन जाएगा। अगला बता दीजिए, कह रहा है कि राम जो है दक्षिण दिशा में, कहाँ, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। फिर जो है कहाँ मुड़ जाता है, तो ये बाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब वो मूल स्थान पर कितनी दूरी से है, मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, तो बताना है आपको कितनी दूरी पे है मूल स्थान से। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका दोस्तों, यहाँ से ये 5 और ये टोटल 5 यानी 2.5, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते बाई पाइथागोरस रूल से, पहले इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इस वाले को वैल्यू, क्योंकि ये 2.5 हो जाएगा और ये 5, फिर यहाँ पे भी ये 2.5 ये 5, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। अब देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 और प्लस 10, दोनों का होल स्क्वायर निकाल दो सीधे, 25 और प्लस 100, 125 आ जाएगा। 125 किसका आता है, तो 125 किसी का होता नहीं, इसका निकालेंगे 5√5 हो जाएगा। यानी कितना किलोमीटर होगा हमारा, तो 5√5 किलोमीटर, करेक्ट आंसर देखिए, तो राइट आंसर आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा। अगला बात, एक समुच में चुनना है यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जैसे है सेम वैसा ही होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 का कितना हो जाएगा, 64, प्लस ये हो जाएगा 81, दोनों को ऐड करते हैं 145 आना चाहिए। वैसे ही आपको इसमें देखना होगा, तो 6 और 7 का होल स्क्वायर करोगे, है ना, दोनों को ऐड करोगे 36 और 49, तो 85 आएगा, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। एक देखिए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पिता, मतलब ये महिला जो है, वोमेन जो है, ये मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी का दामाद है ना, मतलब इसका हस्बैंड दामाद है, और अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, माता पिता की इकलौती संतान, तो उस महिला से कैसे संबंधित है, तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, ये एक मेल से परिचय कराया कि पिता वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद है ना, यानी उसके हस्बैंड, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी होगा।
अगला बता दीजिएगा कि एक दर्पण दिया है, यहाँ पे आकृति कौन सी बनेगी, आप बता दोगे। यहाँ पे आकृति देखिए, जस्ट इसके अपोजिट बनाना है आपको, यानी कि ये वाला पहले आएगा, आएगा ना, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। चलिए इसे इमेज फॉर्मेट करिए, सबसे पहले ये आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ये तो ये नीचे दिख रहा है ना दोस्तों, ये तो होगा नहीं आपका। दूसरा देखिएगा तो वो कौन है, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, बस एक ही दिख रहा है जो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि ये वाली होगी, ये होगी ना, सबसे पहले है ना ये, इधर से देखा जाए तो करेक्ट आंसर बी। अब देखिए यहाँ पे आरेख चुनना है, इसमें क्या क्या है, सर्च इंजन गूगल, बिग और याहू। तो देखिएगा गूगल है ना, गूगल, बिंग और याहू, ये सभी सर्च इंजन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए कागज को मोड़ के हमें छेद करना है और इसका इमेज फॉर्मेशन बताना है कि कौन सा होगा। तो कौन सा इमेज इसमें फॉर्मेट होगा बता दीजिएगा। देख लिया आप लोगों ने, देखिए ये जो है आपका 1/4 में बना है, तो ये चारों में ना बनेगा, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो वो कौन सा बनाया है चारों में, देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी। अब बता दीजिए, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी आकृति जो है इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा पूरा कर रहा है, और बताइए इसमें कौन सा पूरा करेगा। तो आंसर क्या बोलिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोलिएगा, राइट आंसर ए बन जाएगा। अब देखिए चार संख्या त्रिक दिए गए हैं, इनमें से तीन किसी तरह समान है, एक अलग है, वो हमें बताना है। तो देखिए जैसे 38 और 924 और 33, ये सभी में तीन है ना, और तीन, और तीन, तीन वो तीन हमें दिखाई दे रहा है, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन और एक आठ, तीन तीन और तीन आठ में गुना करेंगे तो 900 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। सेम यहाँ पे 23 और 426 और 67, तो 6 7 और 2 3 में गुना करेंगे तो 426 आ रहा है, ये भी ठीक है। 5 5 और गुने 9 6 में गुना करेंगे तो 54 25, ये भी ठीक है, मतलब कंफर्म है, आंसर डी आएगा। देखो दो 4 3 12, 3 2 6, इसको हम लोग करते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा, ये आता है आपका 612, और यहाँ पे दिया कितना है 126, तो आंसर बन जाएगा करेक्ट आंसर डी। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है कि यदि सभी स्वर वर्णमाला से हटाए दिए जाए, सभी को जो है स्वर वर्णमाला से हटा दिया जाए तो कौन अक्षर जो है 15वां स्थान पर आएगा, कौन सा 15वां स्थान पे आ जाएगा। तो आपको पता है कि इस स्वर को हटाने पर 15वां अक्षर और प्लस चौथा यानी 19वां अक्षर जो है वो होता कौन है, आपको पता है, एस होता है। बताइए, 5 खिलाड़ी ए बी सी डी ई किसी मैच के दौरान रन बनाते हैं, ठीक है। ए जो है अर्धशतक, बी जो है अर्धशतक बनाता है मतलब 50 रन, लेकिन शतक नहीं बना पाता, मतलब कि कंफर्म है कि वो 50 से ऊपर मारता है और 100 से नीचे। डी ने सी से अधिक रन बनाए, डी क्या बनाता है, सी से ज्यादा रन बनाता है लेकिन बी से कम, मतलब बी सबसे ज्यादा अभी भी। ए ने 37 रन बनाए, ठीक है, जो सी से कम है, सी से कितना है, कम है, ठीक है। ई ने डी से 29 रन अधिक बनाए। अब देखिए ई जो डी जो है 29 रन अधिक बनाता है ई से, सी ने बी से 21 रन कम बनाए, ई ने लगभग कितने रन बनाए ये हमें बतानी होगी। तो यहाँ पे एक आपको पाई बनाना होगा, एक चार्ट बनाना होगा कि कौन कितने बनाए हैं, ए बी सी डी ई का फॉर्मेट करना होगा यहाँ पे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब देखिए ये जो है 37 रन, ए कंफर्म बता दिया है, तो ये कितना बनाता है 41, और ये तो डाटा पता नहीं, ये डाटा जो है आपका बी का जो है 62 रहता है ना, अकॉर्डिंग टू, आप सीरीज नहीं चलोगे, अकॉर्डिंग टू जितना बोला गया ए बी सी डी और ई, तो यहाँ पे ए सी है और ये डी बी और ई है, सबसे ज़्यादा बनाता है ये और ये सबसे कम 37, इसके बाद 41 रन ये बनाता है, ये नहीं पता, और ये 62, यानी ई ने लगभग कितने रन बनाए, तो ई ने कितने बनाए, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी 70 रन। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमें क्रम विन्यास दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करना है, तो वो कौन सा क्रम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करने, कर्णिया, कर्णिया के बाद कर्ण पल्लव, ठीक है, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 कौन है, लगभग
आपके पास 2 में दे रखा है। चलिए आगे, कर्णिया से कर्ण पढ़ लो, उसके बाद हृदय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बन रहा है। हृदय के बाद जो है यकृत, यकृत के बाद कूल्हा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ए। कौन सी संख्या जो है श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी? तो 12 से 24, कितना 12 बढ़ा इसमें, 12 इसमें भी कितना बढ़ा 10, इसमें कितना बढ़ा 10, इसमें कितना बढ़ेगा तो 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 6 14, 4 आने वाला, आंसर सी बन जाएगा 64। इसमें बताना है कि कौन जो है अंतर्निहित है। ये फिगर देखिए और बताइए किस में बनेगा। तो आप बताओगे, करेक्ट आंसर आपका सी, इसमें फॉर्मेट होगा। तो राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला बताइएगा, इसमें कितने त्रिभुज है आपको काउंट करने हैं और बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। टोटल काउंट करिएगा तो 26 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। कथन और निष्कर्ष दे रखा है तो हम बताते हैं। देखिए, कुछ किताब जो है उपन्यास है, कुछ किताब जो है यहाँ पे कथन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कुछ किताब, ठीक है, उपन्यास है, उपन्यास है। अब कह रहा है क्या कि सभी उपन्यास ग्रंथ है, सभी उपन्यास क्या है? ग्रंथ, ठीक है। कह रहा है सभी ग्रंथ उपन्यास है, सभी ग्रंथ उपन्यास, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ किताबें ग्रंथ है, कुछ किताबें जो है ग्रंथ है, क्या बोल सकते हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है, हाँ सत्य है, कुछ तो है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि 2 ही सिर्फ अस्वस्थ बोल रहा है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है यहाँ पे कि अगला जो है विलुप्त जो नंबर है वो कौन सा आएगा। देखिए, सी से 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी के से स्टार्ट होने वाला सभी है। अब देखिए नेक्स्ट, एल के बाद जे, मतलब 2 घटा, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 2, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4। डी आएगा, के बाद डी, यानी ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर राइट मतलब डी बच गया। अब बताना है कि 52%, 38% इक्वल 84 है, तो ये बन रहा है 174। तो 16%, 12%, 95, ये 123, तो 44%, 28%, 7 कितना हो जाएगा? देखिए ये कैसे बनाया गया है, 52 और 38, 52 और 38 और 84 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 174 आ रहा है। सेम यहाँ पे सबको ऐड करोगे तो 123, सभी को ऐड करना दो तो कितना आ जाएगा? 79। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, इसमें कौन सा अलग है सबसे, वो बताना है। तो सबसे अलग कौन सा होगा? सभी विकल्पों में आप बीच में 2 अक्षर के बीच का अंतर समान है, जबकि आप ऑप्शन सी देखोगे ये सबसे अलग है। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विकल्प का चयन करना जो एक दूसरे के ठीक संबंधित है, बताइए। 56 से 90 से 32, 56 से 90 फिर 32, तो अगला क्या आएगा? तो अब देखो ये 56 कैसे हो रहा है, 7 का होल स्क्वायर करो 49, 49 में 7 जोड़ दो 56, 9 का होल स्क्वायर करो 81, 81 में 9 जोड़ो। सेम यहाँ पे 132 के लिए क्या करेंगे? तो 132 के लिए हम लोग 8 का होल स्क्वायर करेंगे पहले, 8 का 11 का, तब ना 121, 121, क्योंकि 12 का 144, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 121 प्लस 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। जब 132 आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे 7 से 9 गया है तो वैसे 11, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 11 के लिए, बताइए। वैसा ही हमें देखना है इस चारों में कौन सा होगा। ये 7 था, ये 9 था, 11 था, वैसे कौन कंडीशन फुलफिल करेगा? तो 8 2 10, ये भी कंप्लीट हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑड ही नंबर हो, वो इवन भी हो सकता है, मतलब कि दो दो का लेकिन गैप होना चाहिए। तो वो कौन सा आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर आप ए उठा के देखो, ये आपका फुलफिल करेगा। देखिए 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 8 72, यहाँ पे देखो 100 प्लस 10 110, यहाँ पे देखिए ये 12, 144 प्लस 12 156, तो करेक्ट आंसर ही। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या कि ये सभी जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। रोहित आकाश एकदम बाएं में है, दिव्या तुलसी और पूजा पड़ोसी है, पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर वह अंत में है, अदिति जो है रोहित के बाएं तरफ से चौथे स्थान पे। तो तुलसी का पड़ोसी कौन है ये हमें बताना है। तुलसी का पड़ोसी कौन हो जाएगा? तो आइए हम लोग तुलसी के पड़ोसी को खोजते हैं, यहाँ पे कौन बनेगा। देखिए टोटल मित्र कितने हैं? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में बोला क्या जा रहा है कि उषा जो है सबसे लास्ट में, उषा लास्ट में, फिर आकाश को ए से डिनोट करते हैं, रोहित को आर से, फिर पूजा को पी से, उसके बाद जो है दिव्या को डी से, तुलसी को टी से और अदिति को ए।
ए डी लिख देते हैं, आदि ए से पता चलेगा। अब देखो तुलसी के पड़ोसी कौन है, तुलसी, तुलसी के पड़ोसी या तो डी से दिव्या या तो आदि, आदि या दिव्या। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहीं पे आपका। अगला बता दीजिएगा, ए बी का मतलब है, ए प्लस बी का मतलब है ए बहन है बी की, ए माइनस बी का मतलब है ए बेटा है बी का, है ना। ए गुने बी का मतलब है ए पति है बी का, ए भागा बी का मतलब है ए माता है बी का। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बना लोगे आप। तो बताना है जे क्यू से क्या संबंध है। तो जे और क्यू से संबंध है, यह एक दूसरे के, मतलब जे का क्यू से संबंध है कि वो सास है उसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इसका ये लिखा गया, इसमें ये लिखा गया, तो इसका क्या होगा। तो आप देखेंगे कि पी, पी को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ठीक है। ओ को 3 लिखा गया है ना, सबको वैसे ही बस हमें अरेंज करना है। सी, सी को इसमें क्या लिखा गया है 2 नंबर में, 6, 6 से स्टार्ट होने वाला, देखिए कौन है, सभी है, ठीक है। एच, एच के बाद क्या है, एच का क्या लिखा गया है, तो एच का देखेंगे 1, है ना, 6 के बाद 1, यानी ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा ऑप्शन मार्क 3, और ई, डबल ई है, तो एक कोई ई मिल जाए 3 नंबर पे है यहाँ पे। तो इसमें 3 में देखो, 3 में क्या है, 3 में है 0, यानी 2 0 होना चाहिए, 6100। आगे फिर एस, एस का वैल्यू क्या है, तो एस लास्ट में है, इसका एरो है, यानी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला बता दीजिएगा, इसको ये लिखा गया है, इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे। अब देख रहे हैं एस से वाई कितना 6 बढ़ रहा है, इससे भी 6 बढ़ रहा है, इससे भी 6, सभी में 6 6 बढ़ रहा है, तो इसमें 15 6 21, यानी यू से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, यानी ऑप्शन सी या तो डी करेक्ट होगा। अब देखिए 6 पे होता है तो उसके बाद 12, ये तो 13 पे आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। एल 12 पे होता है। अगला बताइए, उस विकल्प का चयन करना है जो सभी से अलग है, जैसे अलग नहीं मतलब इसके अकॉर्डिंग 96 से 81, वैसा ही कौन सा इसमें रिलेटेड होगा। 96 माइनस 9 प्लस 6 करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 15। तो 96 में से 15 घटाइएगा तो 81, वैसे कौन सा होगा, तो 72 आप उठा लो, 72 को आप ले लेते हैं, 72 माइनस 7 प्लस 2 करेंगे तो 9, 72 में से 9 घटा देंगे तो कितना 63, आंसर बन जाएगा करेक्ट डी। जिस प्रकार सिलाई धागे से, उसी प्रकार लेखन किससे संबंधित है, तो आंसर क्या बोलिएगा आप, स्याही से है, करेक्ट आंसर सी बोलिएगा। अब बताइए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण माना जाता है, उत्तर पश्चिम आपको पता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण ये वाला माना जाता है, ठीक है। और उत्तर पूरब, उत्तर पूरब जो हमारा ये जो है इसे पश्चिम माना जाता है, मतलब कि ये माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही आगे है, तो पूरब किस दिशा को माना जाए, इसे किस दिशा को मानेंगे हम लोग बताइए। तो पूरब जो है किस दिशा को मानेंगे, इसी को मानेंगे, उत्तर पश्चिम को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला बताइए, यहाँ पे दे रखा है क्या कि प्रश्न आकृति है, यहाँ पे आगे आने वाली कौन सी इमेज फॉर्मेट होगी, ये हमें बतानी है। कौन सा इमेज फॉर्मेट होगा, यहाँ से देख रहे हैं ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से मतलब यहाँ, ठीक है। यहाँ के बाद जस्ट यहाँ, फिर यहाँ पे, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ये 3 गो अब मात्र बच गया आपके पास। अब देखो, ये जो है आपके पास, ये नीचे खाली था, ऊपर खाली हो गया, फिर नीचे खाली, तो ऊपर खाली रहेगा, ऊपर खाली ये भी कट गया आपका, ऊपर खाली इसके पास है, ऊपर खाली इसके पास। अब देखो, ये इधर खाली है, ये इधर खाली, ये इधर खाली, मतलब इधर खाली होना चाहिए इसमें, तो यानी कि ये भी कट गया, ये वाला खाली है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, यहाँ पे 5 मित्र हैं जो क्या है, पंचभुज मेज पे बैठे हैं, जो केंद्र की ओर मुंह करके हैं। टी उस आर के बाईं ओर पड़ोसी बैठा है, जो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। कि उस एस के बाईं ओर पड़ोसी बैठा है, जो कि पी के बाईं ओर पड़ोसी बैठा है। तो पी के दाईं ओर पड़ोसी कौन बैठा है, ये हमें बतानी है। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं, पी के दाईं ओर पड़ोसी कौन बैठा है, पंचभुज पे बैठा है, तो पंचभुज बना लीजिए, 2 4 और 1 5। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे आर है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन क्या था मेरा। क्वेश्चन था कि पी के दाईं ओर, पी कहाँ पे है, पी आप देख रहे हैं, पी के दाईं ओर कौन, ये होगा, पी के दाईं ओर पड़ोसी कौन बैठा है, तो टी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे 2 कथन दिए हैं और निष्कर्ष। तो देखिए कथन और निष्कर्ष क्या है। कह रहे क्या कथन, कि कुछ चींटियां जो है चमगादड़ है, कुछ चींटियां, ठीक है, यहाँ पे चींटियां चमगादड़ है, इसे चम लिख दिए, चमगादड़ है। और कुछ चींटियां जो है केकरे हैं, केकरे हैं, कुछ चींटियां केकरे हैं। अब देखिए, कुछ चमगादड़ केकरे हैं, कुछ चमगादड़ जो है केकरे हैं,
कुछ चमगादड़ केकरे हैं, क्या हो सकते हैं? कुछ चमगादड़ केकरे हो सकते हैं। मे भी हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमने ऐसा भी बना सकते थे, है ना, तो इसे हो भी सकता था, नहीं भी। कोई भी केकरे चींटी नहीं, कोई भी केकरे जो है चींटी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, है। अब देखिए, कोई चमगादड़ केकरा नहीं है, कोई भी चमगादड़ जो है केकरा नहीं है, कोई भी चमगादड़ जो है केकरा नहीं है। ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, तो ये भी आप हाँ और नो में बोल सकते हैं, यानी 1 और 3 का कंडीशन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 1 और 3, या तो 1 या तो 3 अनुसरण कर सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी फुलफिल करेगा यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे दिया गया है, वर्ग जो है जो व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं, त्रिभुज जो मराठी, वृत्त जो हिंदी पढ़ते हैं, है ना। तो हमें आंसर क्या बताना है कि कितने व्यक्ति जो केवल मराठी समाचार पढ़ते हैं, ये बताना है। मराठी वाले क्या है? तो मराठी वाले त्रिभुज है, मराठी वाले त्रिभुज है, कितने हैं? तो आप देखोगे ये सब तो रिलेटेड है, मात्र 20 जो है सबसे अलग है, तो मराठी कितने पढ़ते हैं? 20। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बताइएगा कि यहाँ पे आप ये दे रखा है 2 चिन्ह, उसको बदलना है, और आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों, उठा के, जब तक कि आंसर आपको फुलफिल नहीं कर जाता है, जब तक कि मतलब 60 आंसर नहीं आ जाता है, तो है ना। तो ये 4 को उठा के देखना है, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस पे, फिर इसको प्लस की जगह पे मल्टीपल, मल्टीपल की जगह पे प्लस करके, और डिवाइड की जगह पे प्लस, और प्लस की जगह पे डिवाइड, और यहाँ पे मल्टीपल की जगह पे डिवाइड, और डिवाइड की जगह पे मल्टीपल करके यूज करके बनाना ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी रखोगे ना, तो राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।